CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गुजरात हाई कोर्ट ने मानहानि के केस में निचली अदालत की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जस्टिस M प्राक्षक ने सुबह 11 बजे सबसे पहले फैसला सुनाया और कहा कि कोर्ट उनकी सजा की मांग की याचिका को खारिज करती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के कई मामले चल रहे हैं, ऐसे में उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। इस फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल होने की संभावना खत्म हो गई है। इसी को लेकर हमने बात की एडवोकेट और भाजपा के वरिष्ठ नेता सतिंदर सिंह से, तो उन्होंने शहर, देश और दुनिया को ऐसे बताने की कोशिश की। इसको जरूर सुने कि उन्होंने आगे क्या कहा। आज जो जस्टिस हेमंत पुरसिक ने अपना फैसला सुनाया हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट ने, उसकी 4 लाइनें आपके दर्शकों के लिए और हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा है, एक तो निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक लगाना कोई नियम नहीं है, बल्कि एक अपवाद है जिसका सहारा दुर्लभ मामलों में लिया जाना चाहिए। और वेदक के खिलाफ राहुल गांधी के खिलाफ लगभग 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। फिर उन्होंने आगे कहा है, यहां तक कि इस शिकायत के बाद राहुल गांधी के खिलाफ वीर सावरकर के पोते ने भी एक मामला, क्रिमिनल मामला दर्ज कराया है, क्योंकि उनके ऊपर भी इन्होंने कुछ बोल दिया होगा। और उन्होंने कहा भी सेशन कोर्ट का जो फैसला है वो बिल्कुल न्याय संगत एवं उचित है। तो इस परिप्रेक्ष्य में अपने को जाना पड़ेगा। ये गुजरात हाई कोर्ट ने आज कहा है और ये बहुत सीरियस टिप्पणी राहुल गांधी के खिलाफ है। तो मुझे लगता है भी इन टिप्पणियों को देखते हुए उससे ये सीधा मामला जाता भी राहुल गांधी के खिलाफ इस समय 10 मामले और आपराधिक मामले और पेंडिंग चल रहे हैं, और वो मामले तकरीबन सभी ये मानहानि के मामले हैं। ये कोई वो मामला नहीं अभी, क्योंकि इनके ऊपर एक हलाड केस वाला वो चल रहा है, वो और आपराधिक मामला चल रहा है जिसमें बेल में है ये और सोनिया गांधी, परंतु ऐसे 10 मामले इनके ऊपर और चल रहे हैं, मानहानि के मामले और चल रहे हैं। तो इसमें अपने को जो 2 चीजें समझने वाली हैं, क्योंकि जैसे ही इनको सजा हुई, 2 साल की सजा हुई नीचे सेशन अपना ट्रायल कोर्ट से मानहानि के केस में, क्योंकि वो जो आप सबको पता है कौन सा केस था, राहुल गांधी जी ने मोदी जो सरनेम है उनके खिलाफ इन्होंने कहते सभी मोदी चोर क्यों है, ऐसा कुछ बोला, किसी रैली में टिप्पणी की थी, तो उसके ऊपर कुछ लोग गए। तो अब सबसे बड़ी बात ये हुई जब इनको 2 साल की सजा हो गई, उसके बाद लोकसभा में एक स्पीकर ने पास कर दिया आगे, इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि 2 साल की सजा होने के बाद MP को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, उसको अगर देश की कोई भी न्याय व्यवस्था में 2 साल या 2 साल से ऊपर सजा हो जाती है, तो उसे 6 साल के लिए डिबार कर दिया जाता है। उस MP की जो उसकी टर्म है वो भी चले जाती है जी। तो इसका मतलब अब वो अगले 6 या 8 साल वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो वो अब इसमें एक बच कैसे सकते हैं, अगर इनका दोष, इसमें 2 स्टेप्स है जी। अगर जब दोषी जब जो कोर्ट में आते हैं, जब इनको सजा हो जाती है, तब सजा के बाद इनको सजा के 2 साल की जैसे सजा होगी, उससे पहले दोषी करार दिया जाता है। दोषी करार के समय अगर आप दोषी करार के खिलाफ अगर आपको स्टे मिल जाता है, किसी भी अदालत से मिल जाता, तो आप दोबारा इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। यानी अपील में जाना चाहिए था, अपील में जाना चाहिए। अपील में गए हैं, दोषी के खिलाफ गए हैं, सजा तो इनकी 2 साल की है, जो उनको दोषी करार किया दिया, जब कन्विक्शन के खिलाफ गए हैं, तो कन्विक्शन के खिलाफ आज तक, अभी तक हाई कोर्ट ने भी इनको रिलीफ नहीं दिया, ना सेशन कोर्ट ने दिया, ना नीचे ट्रायल कोर्ट ने तो सजा की थी। तो अब इनके पास एक ऑप्शन रह गया सुप्रीम कोर्ट वाली। नहीं, आज का जो फैसला है इसमें हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं दी गई राहुल गांधी को, ये कह रहे हैं। बिल्कुल कोई उनके राहत नहीं देगी। अब उन्हें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। सिर्फ एक मामला मेरे को अभी, वो पॉलिटिकल मामला, वो मेरे को याद आता है जिसमें राहत दी गई थी जी। वो मामला अपने पंजाब का है, कुछ साल पहले सबने सुना होगा, सबको पता भी है। नवजोत सिंह सिद्धू और उसके दोस्त ने पटियाले में किसी रास्ते में इनकी लड़ाई वगैरह हो गई थी पार्किंग के लेके, तो किसी को इन्होंने
थप्पड़ मार दिया था और उसकी अल्टीमेटली डेथ हो गई थी। इनके ऊपर मुकदमा चला 304 पार्ट 2 और 323 का। तो उस मुकदमे में नीचे तो इनको बरी कर दिया गया, हाई कोर्ट में इनको सजा कर दी गई थी 3 साल की। तो उसमें नवजोत सिंह सिद्धू ने जब जैसे ही सजा हुई तो वो उस समय एमपी थे, तो उन्होंने एमपी के नाते रिजाइन दे दिया था। रिजाइन देने के बाद फिर उन्होंने एप्लीकेशन मूव की थी भी मेरी जो कन्विक्शन है उसको स्टे किया जाए जी। तो उसमें हाई कोर्ट ने उनके हालात को देखते हुए, उनके आधार को देखते हुए, क्योंकि उन्होंने रिजाइन भी दे दिया था और एक अपना एक पब्लिक में एक बड़ा अपना एक करेक्टर के बारे में उन्होंने कहा आया भी, ये इन्होंने जब बंदे ने रिजाइन ही दे दिया तो इसका मतलब ये बंदे में कोर्ट को लगा भी ये कुछ ना कुछ जेन्युइनिटी है, तो उसकी कन्विक्शन स्टे करते उसके बाद वो इलेक्शन भी लड़े थे। परंतु इस मामले में जो अपना जो राहुल गांधी वाला मामला हुआ है, तो जब उन्होंने ट्रायल कोर्ट ने भी पूछा जब सजा करते समय भी आपको कुछ कहना है, तो उस समय भी इनके के मन में कोई गिला नहीं था, कोई शिकवा नहीं था। जो निचली अदालत में पूछा, उसके बाद भी इन्होंने हमेशा ही इस मामले में अड़े हुए, जो मैंने बोला है बिल्कुल ठीक बोला है, क्योंकि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, भी मैंने जो बोला है मैंने बिल्कुल ठीक बोला है, तो वो सारा मामला चलता रहा। ऊपर हाई कोर्ट में भी यही है। तो जब आपकी सबसे बड़ी बात है, जब कोर्ट ने मान लिया भी आपको मानहानि आपने की है, मानहानि की है, तो इसका मतलब आपने कुछ गड़बड़ की है ना, गलत बोला, तो इस कारण से सजा हुई है इनको। तो सर, जिस तरह से इनको कहा गया निचली अदालत में कि आप माफी अगर मांग सकते हैं तो मांग ले, और नहीं मांगने का मतलब ये है कि क्या ये पॉलिटिकल स्टंट या माइलेज लेने के लिए ऐसा किया गया हो, या कहीं सलाहकार ऐसे मिल गए जो कि इस तरह की बातें हुई जो आज की स्थिति हुई है? सर, उसमें क्या हुआ है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी आपको पता है पहले 2 मामलों में माफी मांगी है। अब इनको ये लगता है, इनके सलाहकार ये कि तो हमेशा ही हर केस में आप माफी मांगते रहो तो कहीं आप माफी वीर ना बन जाओ, तो वो उस तरह के इसको अपने जो रेपुटेशन है शायद उसको भी धोना चाहते हो। परंतु बात तो यह भी आप देश का कानून मानना चाहते हो कि नहीं मानना चाहते। अब आप मैसेज ये देने की कोशिश करते हो भी आपको जुडिशरी के ऊपर भी विश्वास नहीं है, आपको ये लगता भी पहले एक पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं था, फिर जिस बंदे ने केस किया उसके ऊपर विश्वास नहीं, आपको विश्वास किसके ऊपर है? क्योंकि जिस अपने इंस्टीट्यूशंस के ऊपर आप अविश्वास पैदा करना चाहते हो, सिर्फ इतना ही है और कुछ नहीं है। सर, आपने ये कानूनी दृष्टि से जानकारी दी, लेकिन जो पॉलिटिकल है इसको लेकर के, क्योंकि आप एडवोकेट भी हैं और पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए हैं, तो ये पॉलिटिक्स के हिसाब से इसको किस नज़रिए से देखा जाए? क्योंकि बयान अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से अलग, भाजपा की तरफ से अलग। देखो, जो कांग्रेस जो बोल रही है वो राहुल गांधी को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उसे एक, जैसे कहते हैं ना, उंगली काट के शहीद करना, कोई बंदा उंगली काट ले तो और अपने आप को शहीद बनने की कोशिश करता है, तो ये उंगली काट के, और इसमें तो उंगली भी नहीं काटी, आपने किसी से आपसे बदतमीजी की है, बदतमीजी का भी आपको अगर कोर्ट आपको सजा दे रही है तो उसको भी आप कह रहे हो ये गलत किया, मेरे को तो बदतमीजी का अधिकार है, मैं किसी को भी कुछ भी बोल सकता हूँ। राहुल गांधी ये कहता है, कांग्रेस ये कहती है, जबकि इस देश में ऐसा नहीं चलता। कानून है, कानून को सबको मानना पड़ेगा, और कानून मोदी जी ने नहीं बनाया, बीजेपी ने नहीं बनाया, कानून बनाने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, उनके कानून को हमने भी माना है और आपको भी मानना पड़ेगा। तो आपने समझने की कोशिश करी होगी कि आखिरकार राहुल गांधी के संबंध में जो फैसला आया है उस फैसले में कानूनी क्या है और पॉलिटिकल क्या है। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।